नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय पटेल सर मेरी संस्था जय मारुति कोचिंग क्लासेस एंड साइंस एकेडमी कसरावद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश या चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आवेश या चार्ज के बारे में। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश या चार्ज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। ये धन आवेश किस प्रकार से बना, ये ऋण आवेश किस प्रकार से बना, आज उसको ही हम जानेंगे। धन आवेश और ऋण आवेश किस प्रकार से बने, इसके लिए 3 प्रयोग किए गए। कितने प्रयोग किए गए हैं? 3 प्रयोग। आइए तीनों प्रयोगों के बारे में हम जानते हैं। पहला प्रयोग जो है वो कांच के ऊपर किया गया। किसके ऊपर किया गया? कांच के ऊपर। सर्वप्रथम कांच की एक छड़ लेते हैं। सर्वप्रथम कांच की एक छड़ लेते हैं। ये जो छड़ है किसकी छड़ है? कांच की छड़ है। तो सर्वप्रथम कांच की एक छड़ लेते हैं। इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया? कांच की एक छड़ ली। इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और इसे रेशम के धागे की सहायता से लटका देते हैं। किसके धागे की सहायता से? रेशम के धागे की सहायता से लटका देते हैं। तो पहले प्रयोग में मैंने क्या किया? सर्वप्रथम कांच की एक छड़ ली, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा और इस छड़ को रेशम के धागे की सहायता से ही लटका दिया। एक अन्य कांच की छड़ लेते हैं। एक अन्य कांच की छड़ लेते हैं। तो मैंने एक और छड़ ली। वो छड़ भी किसकी थी? कांच की थी। एक अन्य कांच की छड़ लेते हैं। इस कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। तो मैंने एक अन्य कांच की छड़ ली, इसको भी क्या करा? रेशम के कपड़े से रगड़ा और रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ के पास लेकर जाते हैं। कौन सी छड़ को? ये दूसरी वाली छड़ को। इस दूसरी वाली छड़ को रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ के पास लेकर जाते हैं। तो जो रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ है वो प्रतिकर्षित होती है। क्या होती है? प्रतिकर्षित। मतलब इस छड़ से दूर हटती है। ये कौन सा प्रयोग था हमारा? पहला प्रयोग। तो आपको एक बार फिर से बता रहा हूं क्या किया। सर्वप्रथम कांच की एक छड़ लेते हैं। इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और इस छड़ को रेशम के धागे की सहायता से लटका देते हैं। एक अन्य कांच की छड़ लेते हैं। इस छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ के पास लेकर जाते हैं। तो धागे से लटकी हुई छड़ क्या होती है? प्रतिकर्षित। मतलब इस छड़ से दूर हट जाती है। ये पहला प्रयोग था। दूसरे प्रयोग में क्या हुआ? दूसरे प्रयोग में एक एगोनाइट की छड़ लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से कुचालक पदार्थ जिनको रगड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था किसके बारे में? एम्बर के बारे में, एगोनाइट के बारे में, रबर के बारे में, लाख के बारे में और प्लास्टिक के बारे में। ऐसे कई पदार्थ हैं जिनको रगड़ कर आवेशित किया जा सकता है। तो अभी मैंने कौन सा लिया? 5 पहले प्रयोग में। दूसरे प्रयोग में मैंने एगोनाइट की छड़ ली। इसकी छड़ ली एगोनाइट की। तो क्या रखेंगे? सर्वप्रथम एगोनाइट की एक छड़ लेते हैं और इस छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से जिसे हम फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर से रगड़ते हैं। यहाँ पर कांच की छड़ को किससे रगड़ा था? रेशम के कपड़े से। यहाँ पर एगोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा? ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल या फर से रगड़ा और इसे भी रेशम के धागे की सहायता से लटका देते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि एल्यूनाइट की एक छड़ लेते हैं, इस छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और रेशम के धागे की सहायता से लटका देते हैं। इसे भी कैसे लटकाते हैं अपन? रेशम के धागे की सहायता से इसको भी लटका देते हैं। वापस एक अन्य एगोनाइट की छड़ लेते हैं, हमने एक और एगोनाइट की छड़ ली, ये छड़ भी किसकी है? एगोनाइट की है। किसकी छड़ है? एगोनाइट की। ये वाली छड़ भी किसकी थी? एगोनाइट की। तो एक अन्य एगोनाइट की छड़ लेते हैं, इस एगोनाइट की छड़ को भी ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ के पास लेकर जाते हैं। तो रेशम के धागे से लटकी हुई जो एगोनाइट की छड़ है, इस छड़ से प्रतिकर्षित होती है, मतलब वापस ये दूर हट जाती है। तो दोनों प्रयोग में हमने क्या देखा? दोनों प्रयोग में हमने देखा ये दूर हट रही है। तो फिर से एक बार पहला प्रयोग मैंने क्या किया था? सर्वप्रथम कांच की एक छड़ लेते हैं, जिसे रेशम के कपड़े की सहायता से रगड़ते हैं और रेशम के धागे से लटका देते हैं। एक अन्य कांच की छड़ लेते हैं, इसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ के पास लेकर जाते हैं। तो धागे से लटकी हुई छड़ क्या हो जाती है? प्रतिकर्षित हो जाती है। दूसरे प्रयोग में हमने क्या करा? एक एगोनाइट की छड़ ली, इस एगोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल या फर से रगड़ा और इसे भी रेशम के धागे की सहायता से लटका दिया। एक अन्य एगोनाइट छड़ लेते हैं, इस छड़ को भी ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल या फर से रगड़ते हैं और रेशम के धागे से लटकी हुई एगोनाइट की छड़ के पास ले जाते हैं। तो जो रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ है वो प्रतिकर्षित हो जाती है। तीसरे प्रयोग में हम क्या करते हैं? तीसरे प्रयोग में हम सर्वप्रथम कांच की छड़ लेते हैं। सर्वप्रथम कौन सी छड़ ली मैंने? कांच की छड़ ली। कांच की छड़ को हम किससे रगड़ेंगे? रेशम के कपड़े से। तो इसको मैंने किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से। ठीक है। तो तीसरे प्रयोग में हमने क्या किया? सर्वप्रथम कांच की छड़ लेते हैं, इसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और वापस रेशम के धागे की सहायता से लटका देते हैं। रेशम के धागे की सहायता से लटका देते हैं और एक अन्य छड़ एगोनाइट की लेते हैं। इस बार किसकी छड़ ली? दूसरी एगोनाइट की। पहले हमने दोनों कांच वाली छड़ ली, यहाँ पर एगोनाइट वाली छड़ ली, पर तीसरे प्रयोग में एक छड़ कांच की ली और एक छड़ किसकी ली? हमने एगोनाइट की ली है। एगोनाइट की छड़ को हम किससे रगड़ते हैं? ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल या फर से रगड़ते हैं और इसे रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ के पास लेकर जाते हैं। तो इस बार जो धागे से लटकी हुई कांच की छड़ है वो एगोनाइट की छड़ से आकर्षित होती है। क्या होती है? आकर्षित। इस प्रयोग में हमें क्या हुआ था? कांच की छड़ों में प्रतिकर्षण हुआ था, एगोनाइट की छड़ों में भी प्रतिकर्षण हुआ था, और कांच और एगोनाइट की छड़ों में आकर्षण हुआ है। ठीक है। अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश होता है उसका नाम काचाव होता है। क्या नाम होता है? काचाव। ये किसने बताया था? अमेरिका के वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका प्रयोग मैंने आपको पतंग वाला सिखाया पहले वीडियो में, तो चाहे तो आप पहला वीडियो देखें, विद्युत के बारे में अच्छी सी जानकारी आपको मिलेगी। तो मैं क्या बता रहा था कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि
कांच में जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसे काचाभ कहेंगे, और एगोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसे रेजिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिनी बोलेंगे। तो देखो, कांच की छड़ों में जो आवेश आ रहा है वो काचाभ है दोनों में, और एगोनाइट की छड़ों में जो आवेश आ रहा है वो रेजिनी है। तो इस प्रयोग में यहाँ पर कौन सा आवेश आया होगा? काचाभ, क्योंकि कांच में आया था, और जो एगोनाइट में आया वो कौन था? रेजिनी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि कांच में जो आवेश होता है वो काचाभ होता है, और एगोनाइट में जो आवेश होता है वो रेजिनी होता है। तो कांच वाला काचाभ, एगोनाइट वाला रेजिनी। कुछ प्रयोगों के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये काचाभ आवेश ही धन आवेश है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि कांच में जो उत्पन्न आवेश है वही कौन सा आवेश है? धन आवेश। और एगोनाइट की छड़ में जो रेजिनी आवेश है वही कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो देखो, कांच में जो उत्पन्न था आवेश उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काचाभ बोला। काचाभ मतलब वही धन आवेश था, और एगोनाइट में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे रेजिनी बोला। क्या बोला? रेजिनी। सॉरी, ये रेजिनी है। रेजिनी बोला, जो क्या था? ऋण आवेश था। मतलब कि इस कांच में जो आवेश होगा वो कैसा होगा? काचाभ धन। और इस एगोनाइट में जो आवेश होगा वो रेजिनी या ऋण आवेश होगा। इन प्रयोगों से क्या पता चला कि दोनों धन आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो दोनों धन आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। ऐसे ही दोनों आवेशों में भी क्या होगा? दोनों ऋण आवेशों में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो दोनों धन आवेशों में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों ऋण आवेशों में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। और एक धन आवेश और एक ऋण आवेश क्या होगा? आकर्षण। तो ये सब धन और ऋण आवेशों के बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो क्या क्या हमने प्रयोगों से सीखा कि दोनों धन आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, दोनों ऋण आवेशों में भी प्रतिकर्षण होगा, और एक धन और एक ऋण आवेश में आकर्षण होता है। अर्थात कहने का मतलब है दोनों समान है, मतलब सजातीय आवेश। मतलब सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और दोनों ही विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। ठीक है। तो हमने जाना कि दोनों धन आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, दोनों ऋण आवेशों में भी प्रतिकर्षण होता है। जिन्हें सजातीय बोलेंगे, देखो दोनों समान है, मतलब सजातीयों में प्रतिकर्षण होता है, और एक धन और एक ऋण में आकर्षण होता है। और धन और ऋण को बोला जाता है विजातीय। इन विजातीय में ही क्या होगा? इन विजातीय में ही क्या होगा? आकर्षण। तो यदि आपसे पूछा जाए हमने टॉपिक कहाँ से चालू करा था? आवेश या चार्ज के बारे में। तो पता होगा आप लोगों को सभी को आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि धन आवेश होता क्या है, तो क्या होगी धन आवेश की परिभाषा? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को ही काचाभ या धन आवेश कहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि ऋण आवेश क्या होता है, तो क्या बताएंगे कि एगोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल या फर से रगड़ा जाता है, तो जो आवेश उत्पन्न होता है उसे रेजिनी या ऋण आवेश कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने धन आवेश ऋण आवेश सुना होगा, पर धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं? तो पता चला धन आवेश क्या होगा? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है
उसे धन आवेश कहेंगे। और एगोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाएगा और जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। तो आपको आवेश के बारे में मैंने 3 प्रयोगों के द्वारा जानकारी दी है। एक बार पूरा हम फिर से रिपीट करते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। तो पहली बात हम पढ़ रहे थे कि आवेश क्या होता है ना। तो आवेश के भी परिभाषा में बताने वाला हूँ। पर आवेश कितने होते हैं? 2, धन आवेश और ऋण आवेश। इसके लिए कितने प्रयोग करे थे हमने? 3 प्रयोग। पहले प्रयोग में क्या हुआ? सर्वप्रथम कांच की एक छड़ लेते हैं, इसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और रेशम के धागे की सहायता से लटका देते हैं। एक अन्य कांच की छड़ लेते हैं, इसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ के पास लेकर जाते हैं। तो धागे से लटकी हुई छड़ क्या हो जाती है? प्रतिकर्षित हो जाती है। दूसरा प्रयोग क्या था? सर्वप्रथम एगोनाइट की छड़ लेते हैं, जिसे ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल या फर से रगड़ते हैं और रेशम के धागे की सहायता से लटका देते हैं। एक अन्य एगोनाइट की छड़ लेते हैं, इसे भी ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल या फर से रगड़ते हैं और रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ के पास लेकर जाते हैं। तो धागे से लटकी हुई छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है। तीसरे प्रयोग में हमने पढ़ा कि सर्वप्रथम कांच की छड़ लेते हैं, जिसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और रेशम के धागे की सहायता से लटका देते हैं। एक अन्य छड़ एगोनाइट लेते हैं, जिसे हम ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और धागे से, रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ के पास फेंक जाते हैं। इस बार रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ की ओर आकर्षित होती है। अमेरिका के वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि कांच में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे काचाभ कहते हैं और एगोनाइट में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे रेजिनी कहते हैं। तो यहाँ पर जो कांच में आवेश आया होगा वो कौन सा आया होगा? काचाभ। और एगोनाइट में जो होगा वो रेजिनी होगा। बाद में प्रयोगों द्वारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये काचाभ ही कौन सा आवेश है? धन आवेश। और ये रेजिनी ही कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो ये काचाभ पर धन आवेश, रेजिनी पर ऋण आवेश। इन प्रयोगों से क्या पता चला कि दोनों धन आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। दोनों ऋण आवेशों में भी क्या होता है? प्रतिकर्षण। पर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश में आकर्षण होता है। कहने का मतलब दोनों सजातीय आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। पर विजातीय आवेशों में क्या होगा? आकर्षण होता है। ये तीनों प्रयोगों के द्वारा हमने आवेश के बारे में जानकारी आपको मैंने बताई थी। अब हमारे पास अगली बात आती है कि ये आवेश होता क्या है। तो अब आने वाली है आवेश की परिभाषा। ये आवेश होता क्या है, तो ध्यान से समझेंगे ये आवेश होता क्या है। तो आवेश की परिभाषा के लिए ध्यान से आप समझेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ तो मुझे यहाँ लिखने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। आई होप, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो अब आ रही है कि आवेश की परिभाषा क्या होती है। आवेश बोला जाए या जिसे विद्युत आवेश बोला जाए, बात वही है। तो विद्युत आवेश जिसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो ये विद्युत आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश क्या लिखा आपने? विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। कौन सी राशि है? भौतिक राशि है जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ चुके हैं भौतिक राशियां वगैरह? 11th में हम पढ़ चुके हैं। तो विद्युत आवेश क्या है? एक
भौतिक राशि है, ठीक है। तो विद्युत आवेश है, भौतिक राशि है, जिसे ग्रहण कर लेने वाला पदार्थ क्या लिखेंगे अपन, जिसे ग्रहण कर लेने वाला पदार्थ, ग्रहण कर लेने वाला पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है, वो जाता है। और वैद्युतीय गुणों का क्या आएगा, वैद्युतीय गुणों को या गुणों का प्रदर्शन करता है। किसका प्रदर्शन करता है, वैद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। तो आगे सोचेंगे वैद्युतीय गुण क्या होते हैं। कहने का मतलब यदि हम उस आवेश को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो कौन से बल का अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, अर्थात वैद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करेगा। तो विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या परिभाषा होगी, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे ग्रहण कर लेने वाला पदार्थ, ग्रहण कर लेने वाला पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है और वैद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अब सोचेंगे अदिश राशि क्या होता है, 11th में पढ़ा था सदिश और अदिश। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। माना ये कोई पदार्थ है, इस पर 2 कूलाम का आवेश है और ये कोई पदार्थ है, इस पर 3 कूलाम का आवेश है, ठीक है। आवेश की जो इकाई होती है वो कूलाम होती है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो माना किसी पदार्थ पर 2 कूलाम का आवेश है, किसी पदार्थ पर 3 कूलाम का आवेश है, तो दोनों पदार्थ पर कुल कूलाम आवेश कितना होगा, 5 कूलाम। तो हमने दोनों को जोड़ा तो दिशा की कुछ जरूरत पड़ी नहीं, हमारे पास दोनों परिमाण है, हमने जोड़ दिया, हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। तो विद्युत आवेश कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होती है। अगली बात, इसका जो मात्रक होता है वो भी मैंने बताया, क्या होता है इसका मात्रक, कूलाम होता है, जिसे हम C से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं। और अगली बात, विद्युत आवेश का जो विमीय सूत्र होता है AT होता है। और ये आप लोगों को कई बार 12वीं के वार्षिक एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। तो विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। अब ये कैसे बना, हम लोगों ने 11वीं में विमीय सूत्र बनाना सीखा होगा, फिर भी चूंकि ये मोस्ट टाइम पे है तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय। क्लियर है, ये हमने सब पढ़ा हुआ है 11वीं वगैरह जब विमीय सूत्र बनाए थे। तो आवेश बराबर क्या होगा, धारा गुणित समय। अब धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, पता होगा आप लोगों को, एम्पियर। और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड। और पता होगा एम्पियर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, और सेकंड के लिए जो समय है वो टी। तो आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। धारा का मात्रक एम्पियर होता है इसलिए ए लिखा, और सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का, इसलिए हमने टी लिखा। तो विद्युत आवेश का जो विमीय सूत्र होगा वो कौन सा होगा, AT। क्या होगा, AT। मैं आवेश के बारे में आपको कुछ और जानकारी देना चाहूंगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रयोग किए थे, चूंकि मैंने वो मिटा दिए हैं तो मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किया, तो मैं आवेश के बारे में आप लोगों को कुछ और जानकारी देना चाहूंगा। देखा होगा अभी हमने छड़ ली थी, ये छड़ किसकी थी, कांच की। इस कांच की छड़ को मैंने किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से। किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से। तो याद रखेंगे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा,
रगड़ने के पहले की बात करते हैं। रगड़ने के पहले प्रत्येक पदार्थ उदासीन होता है, याद रखना बेटा। रगड़ने के पहले प्रत्येक पदार्थ कैसा होता है? उदासीन। अभी रगड़ा नहीं है तो कांच भी उदासीन होगा, रेशम का कपड़ा भी उदासीन होगा। पर जैसे ही इनमें रगड़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। वो कैसा होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो उसमें ये सब आएगा। ठीक है, अभी आप इतनी बात ध्यान रखें कि प्रत्येक पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में जब होता है वो कैसा होता है? उदासीन। कांच भी उदासीन, रेशम का कपड़ा भी उदासीन। जैसे ही हमने इसको रगड़ा तो इसने इसको इलेक्ट्रॉनों को दिया होगा। अब ये सब आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से समझेंगे। मैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताऊंगा, इस पर धन क्यों आया, इस पर ऋण क्यों आया, ये सब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो प्रत्येक पदार्थ प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है? उदासीन। यहाँ पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉनों को देगी, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? देगी। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रही, इसलिए इस पर धन आया होगा, और रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, इस पर ऋण आएगा। अब बात में मैं जो बता रहा हूँ, अब ये धन क्यों बना, ऋण क्यों बना, अगले वीडियो में आपको मैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान सिद्धांत समझाने वाला बेटा। ये धन क्यों आते, ऋण क्यों आते, ये सब हम लोग समझे। अभी तो देखो, इसने इलेक्ट्रॉनों को दिया, इस पर क्या आया? धन। और इसने इलेक्ट्रॉनों को लिया, इस पर क्या आया? ऋण। मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जब भी किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो जितने धन आवेश किसी पदार्थ में उत्पन्न होते हैं, दूसरे वाले पदार्थ में उतने ही ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। यदि यहाँ पर 4 धन आवेश उत्पन्न हो गए तो यहाँ पर 4 ऋण आवेश उत्पन्न होंगे। यदि यहाँ 5 धन आवेश उत्पन्न होते तो यहाँ पर 5 ऋण आवेश, 6 धन आवेश होते तो 6 ऋण आवेश, 7 तो 7, मतलब जितने धन आवेश उत्पन्न होंगे उतने ही ऋण आवेश उत्पन्न होंगे। ऐसा क्यों? प्रत्येक पदार्थ प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है? उदासीन। अब ये आवेशित हो चुके हैं तो सेम आवेश 4 तो 4, चारों प्लस से चारों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वापस अपनी कौन सी स्थिति में आ जाएगा? उदासीन स्थिति में आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक पदार्थ प्रारंभिक स्थिति में भी उदासीन होता है, और जब वो अनावेशित हो जाएगा फिर भी वो कौन सी स्थिति में आ जाएगा? उदासीन स्थिति में, क्योंकि वापस उनको रगड़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। तो 4 प्लस 4 माइनस कैंसिल होने से वो वापस ही उदासीन स्थिति में आ जाएगा। तो अगले वीडियो में आप लोगों को मैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर ही क्यों धन आता है। सोचने वाली बात है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर ही धन क्यों आया, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर ही क्यों ऋण आया। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि अपने साथियों को ये शेयर जरूर करें। और इस प्रकार से मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां, वैसे समय कम मिल पाता है, मेरी बेचे रहती है, फिर भी आपके लिए वीडियो समय समय से डालते रहूंगा, और आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।